देखिए, अलग अलग जगहों पर जो लोगों का कहना है, मानना है, वो क्या है, हम आपको बता रहे हैं। रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम सवाल यही कि लोगों के विश्वास के साथ क्यों धोखा हो रहा है, और अगर ऐसा खिलवाड़ किया तो अब तो एक्शन भी होगा। मुजफ्फरपुर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वहां जो ढाबे वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप पहचान भी बतानी होगी, उनसे बातचीत की। जतिन ने मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। योगी सरकार ने जो नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दुकानदार को अपना प्रोप्राइटरशिप बोर्ड लगाना होगा, मैनेजर का नाम चस्पा करना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, कर्मचारियों को बाकायदा जो ग्लव्स है, जो एक तरीके से कैप है, वो देनी होगी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लाइन से आपको ये ढाबे नजर आ जाएंगे। हालांकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी एक वजह ये भी है कि ढाबों के जो नाम है उसको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है। और आप तस्वीरों में देखेंगे, ये यूपी 12 किंग कैफे है। अब इसको कौन चलाता है, नाम से आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा तो लोगों में क्लियरिटी इस बात को लेकर होगी। और अंदर आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आएंगे, उनको भी पता होगा कि ढाबा जो है वो किस चीज़ का है। हालांकि हमने देखा था कि कावड़ के समय लोगों ने जो बोर्ड है वो लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, राहत मिली, तो बोर्ड हटा भी दिए हैं। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कुछ डायरेक्शंस आप लोगों को बोला गया है कि नाम वगैरह लिखना है, दुकानदार को बाहर मैनेजर का नाम लिखना है, कुछ ऐसा बताया गया आप लोगों को? ये सामान करा दो आप। कुछ बताया गया आप लोगों को, नाम वगैरह लिखना है बाहर? नहीं भैया, वो तो कावड़ यात्रा के समय में बोला गया था, तो उसको फिर कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उसको हटा भी लिया गया था। अब कोई नाम वगैरह नहीं है। बाकी कल योगी सरकार ने फिर बोला कि नाम चस्पा करना है, मैनेजर का नाम जो है वो लिखना है, सीसीटीवी होने चाहिए। तो कोई डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बोला गया आपको? अभी हमें कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है भैया। अगर आता तो आप लोग लगाएंगे? लगा लेंगे, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीसीटीवी लगे हैं आपके यहाँ पर? लगने की तैयारी है। अभी नहीं लगा हुआ? नहीं लगा। अच्छा, लगाने की तैयारी है हम लोगों की। तो आप लोग लगवाएंगे? जी लगवाएंगे। तो ये जब कावड़ थी तब लोगों ने अपने नाम जो है वो बाहर लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली, उसके बाद लोगों ने अपने नाम जो बोर्ड थे वो हटा भी दिए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और यही रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि आपको अपने नाम जो है वो चस्पा करने होंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये आप देखेंगे, ये फ़हीम टी स्टॉल है। हालांकि नाम अभी भी यहाँ पर जो है वो चस्पा साफ तौर पर किया गया है। और आप ये देखेंगे, ये जो तिरंगा टी स्टॉल है वो यहाँ पर है, और इनसे हम बात करेंगे। सर, नाम को लेकर कोई डायरेक्शन आप लोगों के पास आया है कि नाम फिर से चस्पा करने हैं, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, मास्क आप लोगों को लगाना है, ऐसा कुछ बताया गया आपको? अभी तक तो आया नहीं जी, आज की अखबार में पढ़ा हमने तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा आप लोगों को तो आप लोग लगाएंगे? हाँ, करेंगे, कानून का पालन करेंगे, जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगे आपके यहाँ? हाँ लगे हैं, ये रहा, एक इधर है, एक इधर है। तो जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पे भी लगा है और अंदर भी लगा हुआ है? जी, दोनों जगह हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि नाम लिखो तो आप लिख देंगे? हाँ, लिख देंगे फ़ौरन। तो दुकानदार है, कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस जो एक तरीके से टी स्टॉल है, यहाँ पर सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन जिस समय बोर्ड लगाए गए थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो हटा दिया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जो बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी कि कैसे खाने की चीज़ों को लेकर जो एक तरीके से उसके अंदर मलमूत्र का इस्तेमाल कर देना, वो डाल देना, इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई। उसके बाद योगी सरकार ने ये निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। पूरे यूपी में इसका पालन करना होगा। हालांकि मुजफ्फरनगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी लिखित तौर पर कोई निर्देश जो है वो नहीं आया, लेकिन आप इसी रोड को आगे देखेंगे तो ये कादिर रेस्टोरेंट है। पता चल रहा है कि किसका रेस्टोरेंट है, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम इसमें साफ तौर पर देना होगा। साथ ही जो लोग यहाँ पर खाना खाने हैं उनको भी क्लियरिटी होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जो साफ सुविधा है उसका पालन करना होगा। और इसी को लेकर योगी सरकार ने जो डायरेक्शंस हैं वो पूरे यूपी में लागू करने के लिए दिए गए हैं। तो बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से आपने देखा कि ढाबा पर किस तरीके की स्थिति है, नाम को लेकर, नेम प्लेट को लेकर क्या निर्देश हैं, कैसे ग्राउंड पर तैयारियां दिखाई दे रही हैं, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब मुजफ्फरनगर में ही रेस्टोरेंट्स में किस तरीके से नेम प्लेट को लेकर क्या आदेश पहुंच चुका है, क्या कुछ इस समय रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो कह रहे हैं, हमारे सहयोगी जतिन की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की माने तो हर ढाबे, रेस्टोरेंट,
खाने पीने की दुकानों पर प्रोप्राइटर का नाम जारी करना होगा, मैनेजर का नाम लिखना होगा। साथ ही स्वच्छता को लेकर तमाम जो पैमाने हैं उसका पालन करना होगा। जो भी स्टाफ मेंबर होंगे उनके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और सिर के ऊपर कैप जो है वो होनी चाहिए। जिस तरीके से यूपी में बीते दिनों घटनाएं सामने आई जिसमें खाने पीने की चीज़ों में गंदी चीज़ों को मिला देना, उस तरीके की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद मंगलवार को योगी सरकार ने बड़ी बैठक की और इस बैठक के बाद ढाबों पर क्या गाइडलाइन होनी चाहिए उसको लेकर एक दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर को हरिद्वार से जोड़ने वाली सड़क पे मौजूद हैं। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमें एक ढाबा दिखा। ये ढाबा आप देखेंगे प्रोप्राइटर सलीम के नाम से जो है वो चल रहा है, शुद्ध भोजनालय इसको बोला जाता है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है उन्होंने अपने फेस पे मास्क आप देखेंगे उन्होंने पहना हुआ है और साथ ही सिर के ऊपर आप कैप लगी हुई नजर आ जाएगी और जो सर्व कर रहा है शख्स वो भी इस तरीके से मास्क और सिर पे कैप लगाए आपको नजर आ जाएगा। लेकिन एक जो अलग चीज़ हमें यहाँ पर दिखी वो ये कि पहले जो ये ढाबा था वो संगम के नाम से चला करता था। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, हालांकि अब उसको पेंट कर दिया गया है तो अभी भी आप पहचान पाएंगे तो लिखा है कि संगम शुद्ध भोजनालय। लेकिन अब जब योगी सरकार के निर्देश आ गए हैं उसके बाद से जो तमाम जो ढाबे हैं उन पे प्रोप्राइटर का नाम लिखना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर सलीम के नाम से जो भोजनालय है वो चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सलीम है जी। सलीम, पहले क्या ये संगम के नाम से चलता था? हाँ जी, पहले संगम के नाम से था, कावड़ से पहले। इसी साल कावड़? इसी साल पहले। कितने साल संगम के नाम से आपने ढाबा चलाया? 20-22 साल हो गए हूँ। अब क्यों बदला? निर्देश आए इसको लेकर? बस आदेश है जी। मैं देख रहा हूँ कि आपने भी मास्क पहना हुआ है, स्टाफ को भी मास्क पहना है। हाँ जी। क्या क्या कारण इसके पीछे? ये कारण कुछ नहीं जी, बस हिफाजत है, अपने एहतियात है भैया। योगी सरकार ने भी निर्देश दिए? हाँ बिल्कुल, उसका पालन होगा जी। जो आदेश है शासन का, प्रशासन का, उनका आदेश होगा। किसी अधिकारी ने आपको आके बोला या आपने खबरें देखी उस हिसाब से ही पालन करना शुरू किया? हमने खबरें देखी, खबरें का उसमें ही हमने पालन कर दिया। सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं आप लोग? लग जाएंगे जी, कल लग जाएंगे, कह दिया। ऑर्डर दे दिया? हाँ ऑर्डर दे दिया जी, कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा कैमरे। कहाँ कैमरे लगवा रहे हैं? 6 कैमरे लगवाऊंगा, 3 बाहर 3 अंदर। अच्छा, मतलब जहाँ कस्टमर बैठेंगे वहाँ पर भी और जहाँ खाना बन रहा है बाहर भी। तो लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है? पहले आप संगम के नाम से चलाते थे, अब प्रोप्राइटर सलीम के नाम से चला रहे हैं। नहीं कोई नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। लोग कुछ कहते हैं कि नाम क्यों बदला? नहीं कुछ नहीं कहते जी, सब जान पहचान के हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दरअसल कावड़ मार्ग भी है। मैं अंदर की भी आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखेंगे, बताया जा रहा है कि 6 कैमरों का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर दे दिया गया है और 2 दिन में वो कैमरे भी लग जाएंगे। यहाँ पर तमाम कस्टमर जो है वो बैठ के खाना खाएंगे। 3 कैमरे बाहर लगाने की बात जो है वो कर रहे हैं और 3 कैमरे अंदर लगाने की बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर भी जो कैमरा है वो लगा दिया जाएगा। साफ सफाई को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। आपको क्या लगता है कि नाम लिखना ज़रूरी है? क्या आम जनता क्या सोचती है? बढ़िया है ये तो, पर फेमस है पहले से बाबूजी, नाम से कोई नहीं, ये तो फेमस है पहले से। आप आते हैं यहाँ पर? डेली? मयंक है जी। मयंक जी। क्या खाना वाना लेने आते हैं? हाँ जी, साहब का खाना लेना है जी। अच्छा, खाना लेने ही आए।